नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। संभव है कि हम अगले सीजन में बिहार की कोई आईपीएल टीम देख सकते हैं। इस बात को लेकर के देश के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने चर्चा तेज कर दी है। वो बिहार के ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जिस बात को लेकर के चर्चा किया है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री भी इस बात को लेकर के सहमति जताते हुए नजर आए हैं। और ये तमाम डिमांड इस बात को लेकर के किया गया है कि इस बार का जो आईपीएल का सीजन है उसमें बिहार के खिलाड़ियों ने उत्पात मचा रखा है। ये उत्पात शब्द इसलिए कह रहा हूं कि वो खेल नहीं रहे, बल्कि आप कह सकते हैं कि बॉलरों के साथ या जो बॉलर हैं वो बैट्समैन के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये पूरा आईपीएल का सीजन देखा जाए तो बिहारी खिलाड़ियों का दबदबा रहा है अलग अलग टीम से। इन तमाम चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा था कि जब बिहार से इतने बड़े बड़े टैलेंट आ रहे हैं तो बिहार की अपनी आईपीएल टीम क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आईपीएल टीम होगा तो इसका मतलब केवल इतना से नहीं है कि बिहार के कुछ बच्चे जाकर के वहां खेलेंगे, नहीं, बल्कि ब्रांड बिहार तैयार होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे स्टेडियम तैयार होंगे, बिहार में निवेश आएगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का तैयार होगा, बिहार में रोजगार लोगों को मिलेगा और बिहार से तमाम चीजों को देखते हुए पलायन रुक सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर बात होनी शुरू हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कुछ चेहरा यहां पर बिहार के अभी देखेंगे जो आईपीएल में खेल रहे हैं, खास करके ये जो एक बच्चा है ना, बच्चा इसीलिए कह रहा हूं कि केवल 15 साल का है, ये वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी जो है राजस्थान की टीम से खेलते हैं और बेहतरीन अभी सबसे ज्यादा सिक्स लगाने में आगे 53 सिक्स लगा चुके हैं, एक मैच और है। और क्रिस गेल अभी तक किसी भी सीजन में सिक्स लगाने में 59 के साथ है, तो कहा जा रहा है ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के यहां समझिए कि बिहार के टैलेंट की बात की जा रही है। इसके अलावा जैसे ईशान किशन की या चाहे आकाशदीप की, मुकेश की, बहुत सारे और भी नए चेहरे जो है इससे नाम जुड़ते जा रहे हैं। तो अब ये बात कही जा रही है कि बिहार के टैलेंट जो हैं ये बिहार से बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर बिहार की अपनी आईपीएल टीम होती तो ये बिहार से ही खेलते। और हम एक और नाम नहीं भूल सकते, वो है एमएस धोनी का। एमएस धोनी जो है वो संयुक्त बिहार की जब बात करेंगे, यानी कि जब झारखंड नहीं हुआ करता था तो वो बिहार से ही खेला करते थे। अब ये चर्चा कैसे चला, जैसे उसको समझते हैं। देखिए, इस देश का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है वेदांता ग्रुप, हम सब इसके विषय में जानते हैं। इसके चेयरमैन अनिल अग्रवाल बहुत फेमस चेहरा है। और इस देश में देखेंगे ना तो बहुत कम उद्योगपति इस देश के हैं जो बिजनेसमैन भी हैं और जिनकी रिस्पेक्ट इस देश में बहुत है। वैसे ही एक चेहरा यहां पर है, वेदांता ग्रुप के जो चेयरपर्सन है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में रहते हैं। भारतीय भाषा यानी कि हिंदी में अपनी बात लिखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक का हो, और युवाओं से संवाद करते नजर आते हैं, है ना। लंदन में जनरली रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, बिहार के ही ये रहने वाले। अब सोचिए इतने बड़े उद्योगपति देश की और वो रहने वाले बिहार के हैं। और अब इनका दिल जो है ना वो बिहार के लिए धड़क रहा है ये क्रिकेट के टैलेंट को देख करके। और ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में क्रिकेट का अपार टैलेंट है तो फिर राज्य के खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। यानी कि बिहार के पास अपनी एक फ्रेंचाइजी हो, एक आईपीएल टीम हो, इससे निवेश, रोजगार और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा। और यह देश के लिए भी देखा जाए तो क्रिकेट के लिए एक नई ताकत बनकर के निकलेगा। एक्स प्लेटफॉर्म पर इन्होंने क्या बातें कही है जरा समझिए। क्या आपको नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए। बेमिसाल बिहार आजकल ये शब्द जो है हैशटैग के साथ चल रहा है, इसीलिए उसी शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है। बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं, जिसको लेकर के हमने आपसे नाम बताया। यहां पर ये कह रहे हैं पटना में जन्मे ईशान किशन सबसे कम गेंदों में ओडीआई डबल सेंचुरी लगाई। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यूट करने वाले खिलाड़ी बने। गोपालगंज के साधारण परिवार के जन्मे साकिब हुसैन शानदार गेंदबाजी पर, और कल तो इन्होंने कोहली का विकेट लिया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सारे टैलेंट जो हैं वो दूसरे जगह जाकर के खेलते हैं और बिहार से निकल के आए हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए मेरा हमेशा से एक सपना रहा है और प्रयास रहा है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। अब ये खिलाड़ी जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट डिजर्व करते हैं। अगर इनको बिहार में ही ये सारी सुविधा दे दी जाए, बिहार का एक आईपीएल टीम बन जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए बेस्ट टीम बनकर के निखर के आएगी। युवाओं को बेहतर मौका मिलेगा और ये सपोर्ट वो कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती है तो ये सपोर्ट देने के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट वो टर्म यूज कर रहे हैं कि हम बिहार को देने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है। जाहिर सी बात है, चूंकि इनका जन्म जो है
वो बिहार का ही रहा। अब जब इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें ये लिखी, उसके ठीक कुछ समय बाद जो है एक जादू होता है। और जादू क्या होता है? बिहार के मुख्यमंत्री का इस पर बयान आ जाता है। उन्होंने उन्हीं को टैग किया और फिर यहां पर अपनी बातें लिखी। देखिए वो कह रहे, इनके ट्वीट को पहले इन्होंने टैग किया, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। अब देखिए ये सारा एक्स प्लेटफॉर्म पर ही जो है एक बड़े उद्योगपति और चीफ मिनिस्टर की बातचीत चल रही है। तो ये क्या है? सार्वजनिक जगह पे आ गया। व्हाट्सएप पे बातें करते तो हमको आपको पता नहीं चलता ना, लेकिन ये सारी बातें चल रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। बिहार के क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में कार्यरत है। आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर के सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। आपके सहयोग से, यानी कि अनिल अग्रवाल एक बड़े बिजनेसमैन है भाई। एक आईपीएल टीम का आज के समय वैल्यू देखेंगे ना, 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था उस वक्त जो वैल्यू था और आज की वैल्यू करेंगे तो वो 25 गुना बढ़ चुका है तकरीबन। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा पैसा चाहिए आईपीएल टीम बनाने के लिए, वो अनिल अग्रवाल जैसे बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं। और वही कह रहे हैं कि अगर आप सहयोग करते हैं तो बिहार सरकार इस बात को लेकर के सशक्त प्रयास करती हुई नजर आएगी। और इन्होंने फिर इनको रिप्लाई दिया कि मेरा पूरा समर्थन और सहयोग आपके साथ है। बिहार की सभी खेल प्रतिभाओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहीं से ये डिबेट चल पड़ा कि फिर बिहार में क्या अगले सीजन में आईपीएल टीम एक हो सकता है। और इन तमाम चीजों के बीच अगर देखेंगे, बिहार की जो नई स्पोर्ट मिनिस्टर है श्रेयसी सिंह, उनका भी स्टेटमेंट आ गया और वो भी इस बात को सपोर्ट करते हुए नजर आई। और एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसने इस बात को लेकर के कवर भी किया, उनका स्पोर्ट मिनिस्टर का इंटरव्यू भी किया है, जिसमें वो कहती नजर आई है कि इस बात को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में एक अपनी आईपीएल टीम होनी चाहिए, ताकि बिहार के जो टैलेंट है, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे वो ईशान किशन हो, या बाकी जो प्लेयर्स अब आ रहे हैं बिहार से, उनको बाहर जाकर के खेलने की आवश्यकता ना पड़े। बात यह है कि आखिर बिहार में लगातार आईपीएल टीम की मांग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बिहार की आबादी बहुत बड़ी है, 13 करोड़ के आसपास जनता है, ढेर सारे टैलेंटेड लोग अब वहां से बच्चे जो आ रहे हैं। एक जगह जहां का फर्टिलिटी रेट अगर बिहार का देखेंगे ना तो 3.4 है। फर्टिलिटी रेट को ठीक से समझ लीजिए। फर्टिलिटी रेट कहने का मतलब है प्रजनन दर, यानी कि कहां के लोगों में सबसे अधिक बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता है, वह कहां के लोगों में है? बिहार के लोगों में। और ये केवल भारत में नहीं है, भारत के बाकी राज्य की तुलना करेंगे तो बिहार 3.4 है और उत्तर प्रदेश 2.4 है। ये दोनों ही स्टेट ये नंबर 1 पर है इस मामले में, और यूपी क्या है? नंबर 2 पे है। इसके अलावा देश के जितने भी राज्य हैं वो लगभग राष्ट्रीय आंकड़ा से नीचे है। राष्ट्रीय आंकड़ा 2.1 होना चाहिए स्टैंडर्ड कम से कम, अब 1.9 है, यानी कि राष्ट्रीय औसत भी गिरता नजर आ रहा है। और जितने राज्य देखेंगे वह एवरेज निकालेंगे तो वह 1.5 से नीचे आएगा। और बिहार की जो स्थिति आपको देख रहा है ना, प्रजनन दर 3.4, ये केवल भारत के राज्यों में सबसे अधिक नहीं है, पूरे विश्व में अफ्रीका के 5 देशों को छोड़ दे तो पूरे विश्व में प्रजनन दर बिहार के लोगों का सबसे अधिक है। कुल मिलाकर के लंबे समय तक युवा शक्ति यहां पर बनी रहने वाली है ना। यहां पर जो है यंग लोग लंबे समय तक, कई दशक तक आएंगे, तो जाहिर सी बात है खेलों में भी टैलेंट आएगा। और क्रिकेट की अगर बात करें ना तो इस देश में क्रिकेट को धर्म कहते हैं, तो अच्छा प्रदर्शन होता ही रहेगा, लेकिन अगर उसको बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर वो टैलेंट कहीं न कहीं बाहर जाएगा और बिहार को उसका फायदा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक अवसर, अगर आईपीएल टीम आती है तो होटल इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। होटल इंडस्ट्री कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन, तो रोजगार यहां पर सबसे ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। टूरिज्म बढ़ेगा, विज्ञापन, रोजगार, ये तमाम चीजें, और लोकल बिजनेस बढ़ता है। तो इन तमाम चीजों की वजह से क्या होगा कि बिहार की एक जो बड़ी समस्या है पलायन, बिहार के लोगों को बाहर जाकर के काम करना पड़ता है, उसका ग्राफ गिरेगा। ये बात यहां से जोड़ करके कही जा रही है। लेकिन चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप आईपीएल की टीम बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक होम ग्राउंड तो होना चाहिए। होम ग्राउंड होने के लिए आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेडियम होना चाहिए। तो ये चीजें आपके पास हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह सके, आधुनिक सुविधाएं हो, 5 स्टार होटल्स हो, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तभी होगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार सरकार पहले से ही पहल कर रही है। बिहार में एक जगह पड़ता है नालंदा। नालंदा वही जो कि आप कह सकते हैं आवासीय विश्वविद्यालय के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय ज्ञान की धरती। वहीं पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है राजगीर। राजगीर वही जिसका नाम कभी राजगृह हुआ करता था। 16 महाजनपद में एक महाजनपद होता था मगध, और मगध का सबसे जो कह सकते हैं 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध
महाजनपद था, उसकी राजधानी राजगीर ही हुआ करता था, जिसका नाम आगे चल करके राजगीर बन गया। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई क्षेत्र, बीपीएससी प्रिपरेशन करते हुए आप ये पढ़ते हैं। तो यहां जो ये राजगीर है ना, राजगीर में पहले ही इन तमाम चीजों को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का डेवलप किया जा रहा है। आपने देखा होगा राजगीर में खेल का स्टेडियम भी बनाया गया है, मतलब क्रिकेट का बना है, हॉकी का बना है, इंडोर आउटडोर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं और एक विश्वविद्यालय बनाया गया जिसमें अभी नामांकन को लेकर के नोटिफिकेशन आया भी है। तो राजगीर में बिहार सरकार इस बात को लेकर के तैयारी कर रही है कि पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम तैयार करें और वो लगभग चल रहा है। इससे पहले एशियाई लेवल के कई गेम जो हैं या राष्ट्रीय स्तर के बिहार सरकार जो हॉकी वगैरह का, कबड्डी का सफलतापूर्वक संपन्न करा चुकी है और देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा सफल आयोजन बिहार के जिम्मे रहा। तो बिहार की बड़ी प्रशंसा इसके माध्यम से जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। और ये स्टेडियम जो आप देख रहे हैं ये राजगीर का बिहार का ही स्टेडियम है, ये तैयार हो चुका है और कहा जा रहा है कि इसका जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एक पवेलियन का उद्घाटन भी कर दिया गया। हालांकि ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, ऐसे 3-4 और पवेलियन तैयार होंगे, पूरा स्टेडियम बनेगा। और यहां पर जो है ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है उसके बाद दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट स्टेडियम में देश में ये हो जाएगा। तो सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बिहार में स्टेडियम बनने वाला है और इसी बात को लेकर के कवायद तेज की जा रही है कि होम ग्राउंड आईपीएल का ये हो सकता है अगर बिहार सरकार बात को आगे बढ़ाए तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बीसीसीआई से मान्यता मिलना, क्रिकेट प्रशासन मजबूत होना चाहिए और संगठन में तमाम चीजों को लेकर के जो विवाद होते रहते हैं वो ना हो। बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए हजारों करोड़ निवेश चाहिए, अनिल अग्रवाल जैसे उद्योगपतियों को आगे आना ही पड़ेगा। कारपोरेट स्तर का सपोर्ट चाहिए कॉर्पोरेट का, क्योंकि अगर मजबूत उद्योग समूह नहीं आते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है तो निश्चित तौर पर यह काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अनिल अग्रवाल जो है आगे आ रहे हैं तो बिहार सरकार का हौसला बढ़ा है। बिहार क्रिकेट का इतिहास की बात करेंगे, जैसा मैंने संयुक्त बिहार झारखंड क्रिकेट को लेकर के बात किया, लेकिन उसके बाद जब 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो जाता है नवंबर के महीना में, तो झारखंड को क्रिकेट का दर्जा दे दिया जाता है, यानी कि झारखंड बोर्ड को। और आपको ध्यान होगा महेंद्र सिंह धोनी उससे पहले बिहार से ही खेला करते थे, लेकिन जब 2000 ईस्वी में बंटवारा होता है तो फिर वो झारखंड के प्लेयर हो गए और फिर वो बंगाल जाके खेलने लगे, क्योंकि झारखंड में भी उस वक्त उतनी सुविधा थी नहीं और बिहार को बीसीसीआई ने मान्यता दिया नहीं। तो ये मामला वहां से खराब हुआ। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे बीसीसीआई के साथ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का संबंध खराब होता ही चला गया। समय के साथ फिर इसको मान्यता दिया गया और रणजी टीम वगैरह बिहार का बन गया और फिर देखा गया कि बिहार से बहुत सारे टैलेंट जो हैं वो देश के अलग अलग रणजी टीम से या आईपीएल टीम से जाकर के खेलने लगे। और खास करके अभी जैसे आप ईशान किशन या वो समस्तीपुर का लड़का वैभव सूर्यवंशी जब से आया तब से तो फिर उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को लेकर के एक अलग छवि बना दी है क्रिकेट को लेकर के। और यहीं से अब मांग चलने लगी कि जब बिहार के पास अपने इतने टैलेंटेड लड़के हैं तो फिर वो सब दूसरे टीम में जाकर के क्यों खेल रहे। चेन्नई सुपर किंग्स हो या कोलकाता नाइट राइडर्स या दिल्ली जैसे टीम के जैसे बिहार के पास भी अपना एक आईपीएल टीम होना चाहिए। और इस वजह से ये तमाम फायदा मिलने वाला है। खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा, लोकल प्लेयर्स को स्पोर्ट्स में आने का मौका मिलेगा, रोजगार को फायदा मिलेगा, खेल, मीडिया, होटल, ट्रांसपोर्ट इन सब में नौकरियां बढ़ेगी, निवेश आएगा, निजी कंपनियां वहां होटल वगैरह ओपन करती नजर आएगी, ब्रांड बिहार होगा, बिहार का इमेज बदलेगा और खेल संस्कृति जो है राज्य भर में चलेगा। वैसे भी कहा जा रहा है कि जब से ये वैभव सूर्यवंशी खेलने लग गया है ना, बिहार के गली गली में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अकेडमी में भेजा जा रहा है। ढेर सारा कहा जा रहा है कि बिहार में हजारों क्रिकेट अकेडमी ओपन हो चुका है और जो पेरेंट्स हैं उनका सोच खेल के प्रति बहुत बदल गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रशासन का भी, राजनेताओं का भी, आर्थिक जगत का भी सोच बदले तो बिहार की स्थिति बेहतर हो सकती है। बिहार की नई ब्रांडिंग, निवेश आकर्षित और युवा इससे जुड़ेंगे तो राज्य की सकारात्मक छवि होता हुआ यह दिखेगा। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वेदांता ग्रुप के जो चेयरपर्सन है अनिल अग्रवाल, इनके जैसे बड़े बिजनेसमैन जो खुद बिहार के रहने वाले हैं ये आगे आते हैं तो हजारों करोड़ में जो आईपीएल टीम बनेगी वो यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री इसे मिशन मोड को लेकर के कहते नजर आ रहे हैं कि हम उस दिशा में काम करते नजर आ रहे हैं। खेल मंत्री भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। तो संभव है कि हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार का एक अपना आईपीएल टीम हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? जो लोग बिहार के रहने वाले हैं वो भी और जो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं वो भी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि बिहार का अपना आईपीएल टीम होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या नाम होना चाहिए ना, शहरों के नाम पे, जैसे चेन्नई के नाम पे हो रहा है, क्या पटना के नाम पे, मगध या मिथिला के नाम पे,
किस नाम पे आपको लगता है कि उस आईपीएल टीम का नाम होना चाहिए, ये आप सजेस्ट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।